नाज़रीन, आपको बताएं कि इस वक्त हजारा को आफत ज़दा करार दे दिया गया है हालिया बारिशों के बाद, और अब तक 15 अमवात भी हो चुकी हैं, जो कोई इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। मजीद ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए मेरे साथ मेरे कुछ मेहमान मौजूद हैं। मैं आपके साथ उनका इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरे साथ सबसे पहले मेहमान मेरे मौजूद हैं जी असिस्टेंट कमिश्नर गलियात शमीमुल्लाह। इसके बाद मौजूद हैं जी सरदार नवीद आलम, जो कि प्रेस क्लब के सदर हैं। सरदार जो है वो शुजा साहब मौजूद हैं, नसीर खान जदौन है, अब्दुल रज़ाक अब्बासी हैं, और तनवीर एवान भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इंचार्ज नुमाइंदगान है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जी एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर गलियात शमीमुल्लाह साहब के पास, जो हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद है। उनसे जानते हैं कि भारी लैंड स्लाइडिंग के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या आपके पास तमाम तर वसाइल मौजूद है, क्या तमाम रोड्स को क्लियर करवा दिया गया? जी शमीमुल्लाह साहब, कहाँ पे आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा मैडम, आज सुबह एबटाबाद और स्पेशली गलियात रीजन और टंडियानी में जी जी बहुत ज्यादा बारिश की वजह से बहुत ज्यादा लैंड स्लाइडिंग हुई है। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जीडीए वाले की मशीनरी, जीडीए की मशीनरी और सीडब्ल्यू की जी तो मुख्तलिफ जगहों पे ऑलमोस्ट 30 से और अभी 10-15 रहते हैं, तो इंशाल्लाह 7-8 बजे तक इंशाल्लाह सारे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, बताइएगा आपके पास क्या तमाम तर वसाइल मौजूद है? लेकिन देखिए, 15 अमवात का होना इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी है। नहीं, किधर एबटाबाद में तो अमवात नहीं हुई। ओके, अब तक इब्तदाई रिपोर्ट यही है ना कि हजारा को भी आफत ज़दा करार दे दिया गया है, 15 अमवात रिपोर्ट हुई है। नहीं, एबटाबाद में नहीं हुई है मैडम। ओके ओके, वो मानसेरा उस जी जी एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुई। चले, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं जी सरदार नवीद आलम साहब के पास, जो कि प्रेस क्लब के सदर हैं। हमेशा इन्होंने हजारा की हकूक के लिए, आवाम के लिए आवाज बुलंद की है। तो आप बताइएगा सरदार नवीद आलम साहब, आपको क्या लगता है कि हजारा किस तरह तरक्की करेगा? बस हजारा जो है जी इस वक्त अल्लाह के रहम करम पे है और बिल्कुल कोई परेशानी हाल नहीं है। जी। और खास तौर पे कहीं भी आपको कोई हुकूमती मशीनरी नजर नहीं आती, सिर्फ अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं कि फॉरकास्ट को बता दिया जाता है कि हैवी रेन होगी। और इसके अलावा आज भी अगर मैं, क्योंकि एबटाबाद में हूँ, तो एबटाबाद में भी कल जब अलर्ट जारी हुआ तो उसमें ये पेशेंगोई की जा रही थी कि क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है, लेकिन कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। आज जो है हवेलिया के मकाम पे जो शहरा कराकोरम पर वाकया अयूब पुल है, वो एक दफा फिर बैठ गया है, उस पर ट्रैफिक हर तरह की ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। इसी तरह लोरा में एक पुल है, वो बैठ गया, उस पर भी ट्रैफिक जो है वो बंद कर दी गई है। और दीगर इसी तरह छोटे बड़े पुल जो है वो बुरी तरह मुतासर हुए। अगर ये फोरकास्ट को ही अपने सामने रख के अगर हमारी सरकारी मशीनरी काम करती तो मैं नहीं समझता कि ये इन पुलों के नीचे से पानी नहीं गुजार सकते थे, क्योंकि हिफाजती मैयत लिए जा सकते थे। लेकिन इन्होंने कोई इस तरह का इक़दाम नहीं किया कि जिससे ये कौमी बच सके। डेफिनेटली 15 जानों का ज़िया होना, कीमती जानों का ज़िया होना अलमनाक है। जी बिल्कुल। ये जिला मानसेरा और जिला बड़ाग्राम के संगम पे वाक़या एक पूरे जो बस्ती है वो उस पे क्लाउड बस्ट हुआ था, उसमें ये जाबाक हुए थे। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि कहाँ है हमारी हुकूमती मशीनरी और कहाँ है हमारे सरकारी अफसरान। अगर इन अफसरान की आप गाड़ियों का अंदाजा लगा ले तो ये आप इनके पास इतनी हैवी व्हीकल्स हैं, ये उन पर सिर्फ और सिर्फ घूमते फिरते और अपने दफातर से बिल्कुल नहीं निकलते, और जिस वजह से रिलीफ के कामों में बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब के पास। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि हजारा की आवाम के जो मसाइल है वो हल नहीं हो रहे, और इनकी जमात क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रही है?
अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब, हेलो, आप कॉल पे हैं? नाज़रीन, सरदार शुजा साहब के पास चलते हैं, इनसे जानते हैं कि अब तक शहर में कोई भी निकासियात का मुस्तकिल हल मौजूद नहीं है, इसकी क्या वजह है? सरदार शुजा साहब बताइएगा। आपके सवाल की समझ नहीं है, दोबारा कर जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सरदार शुजा साहब आप ये बताइएगा कि अब तक शहर में कोई भी मुस्तकिल निकासियात का सिस्टम मौजूद नहीं है, इसकी क्या वजह है? आवाज आ रही है आपको? आपका सवाल समझ नहीं आ रही है आपका। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शहर में कोई भी निकासियात का मुस्तकिल हल मौजूद नहीं है, इसकी क्या रीजन है? इसकी मैं तो कहूँगा ना, सबसे बड़ी अहतबाद की बदकिस्मती है जी जी कि इसके दोनों बड़े हॉस्पिटल, DHO हॉस्पिटल, AMC, अयूब हॉस्पिटल कम्प्लेक्स, इनके अंदर ये आज की बारिश में भी और इससे पहले भी जितनी बारिशें हुई हैं, मरीजों का जाना तो दूर की बात है, किसी आम बंदे का किसी गाड़ी का जाना भी मुमकिन नहीं है। अगर इस शहर में कोई ज्यादा तादाद में अमवात हो तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं कि उसको संभालेंगे ये किस तरह, क्योंकि हमारे सरकारी अफसरान, वो इंतजामी अफसरान है, पुलिस अफसरान है या सरकारी महकमों के अफसरान है, वो अपने दफातर AC से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। बाजार में अगर बेचते हैं तो किसी SHO को बेचते हैं, किसी छोटे से बंदे को बेचते हैं, खुद वो कभी देखने की गवारा नहीं करते। वो सब अच्छे की रिपोर्ट क्या देते हैं? मुकम्मल तौर पर एक गिरा बना हुआ है और इसकी बुनियादी वजह भी ये है कि भारी नजरानों के अवध मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने लोगों को जगह अलॉट की, नालों पर बड़े बड़े प्लाजे बने, नालों पर रोड बने और नालों पर लोगों के घर बने, जिसकी वजह से आज इस आवाम को ये दिन देखने पड़ते हैं। जी ठीक है, मतलब कि इदारों की गफलत का ये मुंह बोलता सबूत है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी नसीर खान जदौन के पास। आप बताइएगा इन तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह मेरे दीगर साथियों ने बात की है, जी जी, मैं जरा उससे मुख्तलिफ बात करूंगा। ओके, बताइए। हजारा के अंदर अवामी नुमाइंदगान मौजूद ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे थुक थिकड़ी अवामी नुमाइंदे हैं जो हमेशा करप्शन की नजर सारा कुछ कर देते हैं। जो इंतजामी अफसरान होते हैं उनको उनसे काम कराना अवामी नुमाइंदों का काम होता है। वोट अवामी नुमाइंदे लेते हैं, इंतजामी अफसर नहीं लेते। हजारा के अवामी नुमाइंदों का ये हाल है कि उनको किसी दफ्तर में अंदर नहीं घुसने दिया जाता, वो क्या काम करेंगे? आप देखें 15 बात हजारा के अंदर होती है, जिसमें मानजेरा बड़ग्राम, वहाँ के 40-50 साल से सरदार यूसुफ साहब जो है वहां से MLA है, अभी वफाकी वजीर है। वो सब खूटी लेकर खुद जा रहे थे। भाई उन रोडों को तो आप बनाते ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही आज सूरत हाल अहमदाबाद की है। अहमदाबाद में 13 साल से PTI की हुकूमत है। यहाँ पे कई प्रोजेक्ट ऐलान हुए जी कि हम नालों को पक्का करेंगे, हम नाले कुशादा करेंगे, ब्यूटिशियन फंड के अरबों रुपए हड़प कर लिए गए, वो पता नहीं कि वो कहाँ पे लगे हैं। और जिस तरह सरदार नवीद आलम साहब ने कहा कि बस वो हमारे MP इलाज जारी करते हैं, जो बच्चों वाला काम थी कि ये काम अब होने वाला है। अवामी नुमाइंदों का काम ये होता है कि वो मैदान अहमद में आके निकले। हमारा मैन हब है जो उनको पिलर लगा देते हैं, वैसे उसको बनाया है। बेसिकली हजारा के अंदर हजारा के अवामी नुमाइंदे जो हैं वो एक दूसरे के कपड़े को उतारते हैं, एक दूसरे को बाजू दिखाते हैं, मगर पब्लिक वाइज को कोई काम नहीं कर रहे। पूरा एतबार शहर, आप बिलीव करें कि जब बारिश 15 मिनट होती है पूरा शहर डूब जाता है। वो काबे खरगोश के मजे में है। इंतजामी अफसरान से काम लेना अवामी नुमाइंदों का काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अवामी नुमाइंदे हजारा के जो हैं उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। वो सिर्फ अपनी सीटों, अपनी करप्शन प्रत्याशी फंड के पीछे लगे रहते हैं, उसमें से उनको हिस्सा मिलता है, ठेकेदारों से हिस्सा मिलता है। तो हजारा मैं समझता हूँ कि इस वक्त क़यादत का भुगतान है, ये यतीम हजारा इस वक्त बना हुआ है। बिल्कुल, आवाम को सब्ज बाग दिखाते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकली कोई काम नहीं है। ये है कि आप अफसरान के पास जाएं तो वो ये समझते हैं कि हम फिरौन की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अच्छा, वो तो किसी की बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी मिसमैनेज है हजारा के अंदर भी और पूरे सूबे के अंदर भी। एग्जैक्टली, मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पे लोगों की क्या सूरत हाल है। लोग मर रहे हैं, स्कूल के बच्चे जो है वो बारिशों में बह रहे हैं, रोडों की बुरी हालत बनी हुई है और अवामी नुमाइंदे हमारे जो है वो सब से मत नहीं हो रहे हैं। लेकिन अवाम की जानिब से कोई एहतजाज वगैरह नहीं रिकॉर्ड करवाया जाता?
बात सुने जी, अवामी एहतजाज होता है मगर जी। वो एहतजाज इनके ऊपर असर नहीं करता। ठीक है, इसलिए कि अगर एहतजाज करें ना जी तो वो सच बोले तो इनको तुरंत वर्षें लग जाती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीर खान, बहुत शुक्रिया। उठाता है, हम लोग भी आवाज उठाते हैं जी जी, मगर अवाम को इसके खिलाफ निकलना पड़ेगा। अगर अवाम अपनी रिश्तेदारियां या सिस्टम चलाती रहेगी तो एक अवाम हजारे की अवाम का यही सूरत हाल रहेगा। बिल्कुल नसीर खान, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हजारे के अंदर सबसे ज्यादा, मेरी बात सुने, सबसे ज्यादा जो फंड जाते हैं जी। वो हजारे के अंदर से जाते हैं, ओके। मगर उसके रिटर्न में क्या मिलता है? कुछ नहीं। बुनियाद क्या है? हमारे अवामी नुमाइंदे हजारे के अंदर तो हजारे की बात करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तख्त पेशावर में जब जाते हैं उनके गुलाम हो जाते हैं, और तख्त इस्लामाबाद में जाते हैं उनके गुलाम हो जाते हैं। इनके अंदर इतना दम खम नहीं है कि ये Abilities नहीं है हजारे इनमें। के का दिफा कर सके। ठीक है, अब अवाम के ऊपर भी जरूरी है कि रोडों के ऊपर वो निकले अपने हकूक के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। इंतजामी अफसरान के अवामी नुमाइंदों के घरों का घेराव किया जाए, इसके बगैर ये बाहर नहीं निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। तनवीर साहब आपकी तरफ आते हैं, आप बताइए, आप फील्ड में मौजूद हैं लेकिन 10 मिनट की बारिश जो है वो शहर दरिया का मंजर पेश करना शुरू कर देता है, क्या रीजन है? हाँ जी, रीजन है जैसा कि जो सरदार नवीद आलम साहब है उन्होंने बताया, आपको सरदार शुजा साहब ने भी, रीजन मैन यही है कि ये जो नाजायज तजावुज़ात हैं नदी नालों पे, उन्होंने अपने कारोबार जो है वो चमकाने के लिए इन नदी नालों के गिरदो नवा पे जो है वो नाजायज तजावुज़ात कर लिए हैं, जिसकी वजह से अगर एक नाला था वो अगर 55 फीट का था तो अभी उसमें जो रास्ता है वो तकरीबन 10 फीट का रह गया है। तो ये नाजायज जो तजावुज़ात है वो सबसे बड़ी जो मेन वजह है इस वक्त जो दरिया का मंजर पेश कर रहा है ये अहमदाबाद सारा, उसकी मेन वजह जो है वो नाजायज तजावुज़ात है। और मैं ये सवाल करना चाहूंगा जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है MS डॉक्टर आमिर इसार साहब से कि इन्होंने अभी क्या इक़दाम उठाए हैं अगर कोई डिजास्टर हो जाता है या कोई कैजुअल्टीज आती है तो इन्होंने क्या इक़दाम उठाए हैं अभी तक? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तनवीर साहब मुझे लाइन पे लेने के लिए। जुमेरात को शाम को जैसे ही हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से इमरजेंसी नाफिज की गई तो जिनमें से हमने हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिजास्टर जो हमारा मेन प्लान है वो नेशनल किया, और डेफिनेटली हमने बेड्स भी सेव किए, अनफोर्सीन के लिए, कैजुअल्टीज के लिए, और रिसोर्सेज भी इसी तरह अपफ्रंट हमारे कैजुअल्टी में तकरीबन एट अ टाइम 100 कैजुअल्टीज को डील करने की कैपेसिटी होती है, और डेफिनेटली हमारा ट्राई भी आइडेंटिफाइड होता है इसी तरह वार्ड्स की, और उसमें हम जो ज्यादा कैपेसिटी हम अपने पास रखते हैं कि अगर ज्यादा इंजर्ड या इस किस्म की फ्लड इंजरीज की वजह से आए फ्लड्स में जो मेजर इंजरीज हम एंटिसिपेट करते हैं, ज्यादातर अर्बन फ्लडिंग में डेफिनेटली अहमदाबाद में ज्यादातर आबादी जो है पक्की आबादी है। जैसे कि आज के स्टेटिस्टिक्स हम शेयर करें तो हमारे पास फ्लड रिलेटेड कोई इंजरी नहीं आई, बल्कि 40 RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस आए जो माइनर इंजरीज के साथ आते हैं, मोटरसाइकिल से गिर गए या डेफिनेटली पानी में से गुजरते हुए गाड़ियों की ब्रेक्स नहीं लगते उसकी वजह से ब्रेक ना लगने की वजह से कुछ इंजरी कॉज होगी, तो माइनर इंजरी से जिसमें से रिटेन किसी को भी नहीं किया गया, कोई भी सीरियस इंजरी नहीं थी। फ्लड्स में ज्यादातर अर्बन फ्लडिंग में ये होता है कि डेफिनेटली जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है वो भी पोल्यूट हो जाती हैं, तो हम फोर्सी करते हैं नॉट ड्यूरिंग फ्लड्स इवन आफ्टर फ्लड्स ज्यादातर गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केसेस आते हैं जिसके लिए आपके फ्लूइड्स और इंजेक्टेबल और वाट्स की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो हमने डेफिनेटली की हुई है, एनहांस किया हुआ है, सारे स्टाफ की छुट्टियां मंसूख की हुई हैं, सारा अमला तीनों शिफ्टों में अवेलेबल रहेगा हॉस्पिटल में। ये एक्टिविटी हमने लास्ट वीक से की है, नोटिफाई हमने सैटरडे को हफ्ते को हमने जो इमरजेंसी नाफिज कर दी थी हॉस्पिटल। ठीक है जी, अमला वो भरेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक्स ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया।